आज हम खड़े हैं 22-182 निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने। और अभी हम खड़े हैं M1 कोच के सामने, जो कि इस ट्रेन का इकोनॉमी कोच है। और बाहर का तापमान की अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, लेकिन अंदर बिल्कुल चिल्ड यहाँ पे किया हुआ है। लोअर बर्थ के लिए भी यहाँ पे एक रीडिंग लाइट दी हुई है, जो कि ये भी प्रॉपर काम कर रही है। सीटों की मैं बात करूं तो सीटें काफी कंफर्टेबल हैं। बड़ा मिरर यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे ये वॉश बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फिलहाल साफ है। और टॉयलेट कंडीशन की मैं बात करूं तो टॉयलेट भी फिलहाल साफ है। राम राम जी, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। आज हम खड़े हैं 22-182 निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने। क्या है अंदर से, कैसी है सीटें, कितना रहता है किराया। और ये गाड़ी 5:45 पे निजामुद्दीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है और 13 घंटे 40 मिनट में 7:25 पे ये जबलपुर पहुंच जाती है। तो चलिए कराते हैं आपको एवरेज स्पीड कितनी है, क्या है अंदर की कंडीशंस, किस तरह की सीटें हैं और कितना किराया है। देखने के लिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, बने रहिए वीडियो में। और अभी हम खड़े हैं M1 कोच के सामने, जो कि इस ट्रेन का इकोनॉमी कोच है। चलिए चलते हैं अंदर, कैसा है कोच, कितना है किराया, बताएंगे सब कुछ। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये कुछ कोच है, आप देख रहे हैं, थर्ड AC कोच है ये। और चलते हैं अंदर। जैसे ही सामने एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट पे यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं। ये बायो टॉयलेट है और इधर भी एक वॉशरूम है। और यहाँ से ये एंट्री है, स्लाइडिंग वाला डोर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है अंदर का सफर। तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पे कोचेस हैं। और बाहर का तापमान की अगर मैं बात करूँ तो 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, लेकिन अंदर बिल्कुल चिल्ड यहाँ पे किया हुआ है। ये कुछ गोंडवाना एक्सप्रेस का थर्ड AC का कोच है। और ये कुछ सीटों की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की सीटें हैं। इस तरह का इस थर्ड AC कोच में कुछ बर्थ का सेटअप है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर बर्थ है, ये यहाँ पे मिडल बर्थ दी गई है और यहाँ पे लोअर बर्थ है। इसी तरह का सेटअप यहाँ पे राइट साइड में भी दिया हुआ है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ और ये मिडल बर्थ। यहाँ पे पिलोज और कंबल्स का सेटअप यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है सबके लिए। एक यहाँ पे सभी के लिए 2 चद्दर, एक कंबल और एक तकिया यहाँ पे रखा हुआ है। तकिया और कंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। सामने एक मिरर भी लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ चार्जिंग के सॉकेट हैं। और यहाँ पे ये रीडिंग लाइट दी हुई है, जो कि अभी काम कर रही है फिलहाल। तो लोअर बर्थ के लिए भी यहाँ पे एक रीडिंग लाइट दी हुई है, जो कि ये भी प्रॉपर काम कर रही है। सीटों की मैं बात करूँ तो सीटें काफी कंफर्टेबल हैं और काफी चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई भी ठीक है, एक आदमी के हिसाब से बिल्कुल ठीक सीटें हैं। ये सामने की ओर यहाँ पे एक अपर बर्थ यहाँ पर दी हुई है और नीचे ये RAC की सीटें हैं। यहाँ पर यदि कंफर्म सीट नहीं होती है तो 2 लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता है। यहाँ पे ऊपर की ओर एक रीडिंग लाइट दी हुई है और उधर शायद फोन लगाने का कुछ सिस्टम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी नीचे की बर्थ पे भी रीडिंग लाइट दी हुई है, जो कि काम कर रही है। और ये मूवेबल है, मूव कर रही है, देख रहे हैं आप। सामने एक USB प्लग दे रखा है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखा है। तो ये कुछ थर्ड AC का कोच था जिसका मैंने आपको टूर कराया। और अगर किराए की मैं बात करूँ तो निजामुद्दीन से लेकर जबलपुर पहुंचने तक 1270 रुपये इस थर्ड AC का यहाँ पे किराया है। बाहर निकलने के बाद ये कुछ वॉशरूम्स हैं, तो वॉशरूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वॉशरूम की क्या कंडीशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा मिरर यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे ये वॉश बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि फिलहाल साफ है। और टॉयलेट कंडीशन की मैं बात करूँ तो टॉयलेट्स भी फिलहाल साफ है, क्योंकि अभी ये गाड़ी निजामुद्दीन से ही चल रही है। और जैसे आगे जाएगी तो क्या कंडीशंस रहती है वो डिपेंड करता है। फिलहाल गाड़ी की जो थर्ड AC के अंदर कूलिंग बहुत जबरदस्त थी। मतलब बाहर का तापमान, अब मैं बाहर निकल आया हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा ठंडक, दिल खुश हो गया अंदर जाके। तो ये जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस का थर्ड AC का कोच था। 904 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 40 मिनट पूरा करती है। किराए की अगर मैं बात करूँ, थर्ड AC का किराया 1270 रुपये है और एवरेज स्पीड इसकी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए राम राम जी, मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में।